हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स इन हेल्थ सर्विसेज। तो स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है हमारी हेल्थ सर्विसेज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। तो डेमोक्रेसी में क्या रहता है कि लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करे। दिस could be through the provision of education, health, employment, housing or the development of the roads, electricity, etc. तो वो जो वेलफेयर है वो किस तरीके से हो सकता है? बाय द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन के तौर पे, हेल्थ फैसिलिटी के तौर पे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, हाउसिंग प्रोवाइड करके, रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट करके एटसेट्रा। तो इस तरीके से लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी वेलफेयर के लिए क्या करेगी, उनकी हेल्प करेगी बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग ऑफ एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हेल्थ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे और एग्जामाइन करेंगे हेल्थ, मीनिंग ऑफ हेल्थ और कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हेल्थ जो हमारी कंट्री में चलती हैं। लुक एट सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो कुछ पिक्चर्स दी गई हैं तो हेल्थ जो है किस तरीके से कंसर्न है, रिलेटेड है कुछ लोगों के। तो अगर हम पिक्चर्स में देखेंगे तो देखेंगे कि वाटर फैसिलिटीज़ किस तरीके की हैं, फिर खाना लोगों का किस तरीके से है, फिर ये हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हेल्थ है क्या। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। तो हेल्थ को हम बहुत सारे तरीक़ों से समझ सकते हैं। हेल्थ मीन्स और एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब ये हुआ कि जब कोई इंसान बीमारियों से और इंजरी से क्या रहता है, फ्री रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज। लेकिन हेल्थ जो है वो खाली बीमारियों को लेके ही नहीं होती बल्कि हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। You may have associated only some of the situations in the above colleges with health। तो हेल्थ में जो है वो खाली बीमारियां जो उनके रिलेटेड इशू नहीं है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। But we often ignore in the fact that each of the above situation is related to health। इसके अलावा ये जितने भी जो सिचुएशंस हैं, जैसे रहने के लिए अच्छा घर होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हेल्थ के अंदर आती हैं। Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health। तो बीमारियों के साथ साथ हमें उन फैक्टर्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में भी देखना है जो हमारी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। ठीक है, बीमारियों के साथ साथ अगर लोगों को अच्छा पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी मिलेगा और
पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा उनको रहने के लिए, साफ सुथरा माहौल उनको मिलेगा रहने के लिए, तो लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, हेल्दी बन जाएंगे। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. इसके साथ साथ अगर लोगों को अच्छा खाने को और साफ सुथरा और बैलेंस्ड फूड खाने को नहीं मिलता है, और जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, डेटेरियोरेटेड हैं, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है वहाँ पे, तो लोगों के बीमार होने के चांसेस हैं ज़्यादा रहेंगे। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मे बी डूइंग। तो हमें क्या है, एक्टिव रहना है और मिलजुल के रहना है जो भी हम काम कर रहे हैं, ताकि इन सिचुएशन को हम अच्छे तरीके से फेस कर सकें। It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for a long stretches of time, जो कि हम बहुत सारे टाइम से डल बन के इनएक्टिव, एनॉक्सियस और स्केर्ड हैं काफ़ी टाइम से इन सिचुएशंस को, इन प्रॉब्लम्स को लेके। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेंथ। तो हमें अब इन चीज़ों को फेस करना है विदाउट किसी टेंशन्स के। ऑल ऑफ दीज वेरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। तो ये सारे इश्यूज जितने भी हैं, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का हो, ये सब हमारे हेल्थ के रिलेटेड पार्ट्स हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया। अब इंडिया में हेल्थ केयर किस तरीके से है और उसका क्या सिस्टम है। लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया। तो कुछ एस्पेक्ट को देखेंगे जो इंडिया की हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कॉलम फर्स्ट और सेकंड में, जिससे हम हेल्थ केयर की सिचुएशन को एग्जामाइन कर सकते हैं। इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 डॉक्टर क्वालिफाई एवरी ईयर। तो अब रिकॉर्ड्स में कॉलम 1 में क्या है कि इंडिया के जितने भी, इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर पूरे वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो इंडिया में हर साल अप्रॉक्सीमेटली 15,000 डॉक्टर जो हैं वो क्वालिफाइड कर जाते हैं डॉक्टरेट की डिग्री को। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल्ड इन अर्बन एरियाज, people in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in the rural areas. लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड करके सेटल हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की क्या रहती है, कमी रहती है, और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ बसती है, गांव में, रूरल एरियाज़ में बसती है। तो देखिए किस तरीके से वेरिएशंस आ रही हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर। इन 1950 there were only 2770 hospitals in India. In 1981, there are 11,174 hospitals in India. In 2000, the number grew to 18,218. तो अब किस तरीके से इंक्रीज हुआ है, अगर हम 1950 को देखें तो उस टाइम
2770 हॉस्पिटल हुआ करते थे इंडिया में। ये इनकी ग्रोथ होके 1991 में जो थी वो 11,174 हॉस्पिटल्स हो गई। और अगर हम 2000 के साथ कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वो 18,218 हो गए बढ़ के। तो मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है। हॉस्पिटल में भी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। लेकिन अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। लेकिन इतने हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हर साल लगभग 5 लाख लोग जो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद का भी ये आंकड़ा क्या है, इसमें चेंजेस नहीं हुई है। हालांकि अगर कॉलम ए को देखें हम तो हॉस्पिटल्स में क्या है, लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर इस बीमारी को लेके चलें तो इंडिपेंडेंस के बाद आज तक भी जो इसकी रेशियो है वो क्या है, सेम ही रही है। Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. अगर मलेरिया की बात करें तो हर साल 2 मिलियन केसेस जो हैं वो मलेरिया के आते हैं इंडिया के अंदर। और ये जो नंबर हैं ये लगभग सेम ही रहे हैं, इनमें कोई किसी भी तरीके की डिक्रीज नहीं हुआ है, ना किसी भी तरीके की कोई कमी आई है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को। हेल्थ फैसिलिटीज़ तो हैं लेकिन अभी भी जो सिचुएशन है वो सेम टू सेम बनी हुई है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग मेडिकल टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज केवल कहाँ होता है, इंडिया के अंदर ही होता है। और जो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं वो हमें कहाँ, इंडिया में ही मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद क्या है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें तो हम उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देने में भी क्या है, असमर्थ हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटरबोर्न। तो 21% जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो सारी किससे बनती हैं, वाटर से बनी हुई है। 21% की जो डिजीज है, तो मतलब अगर हम लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो 21% डिजीज से हम लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल डायरिया, बॉम्ब्स, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां जो वाटरबोर्न हैं ये लोगों को हो रही हैं और हर साल 21% पीपल जो है इससे क्या है, अफेक्टेड होते हैं। India is a third largest producer of the medicine in the world and is also a large exporter of the medicine. अब अगर मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो मेडिसिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और वर्ल्ड को क्या करता है, एक्सपोर्ट। वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने में। मतलब सबसे ज़्यादा दवाइयाँ भी इंडिया में बनती है और एक्सपोर्ट भी कहाँ, इंडिया से होती हैं। लेकिन इसके बावजूद हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। इसके साथ क्या है, इंडिया की जो हाफ पॉपुलेशन है चिल्ड्रंस की, उनको हम खाना एडिक्वेट फूड देने में क्या है, असमर्थ है। तो ये है कंपैरिजन हमारा कि हमारी हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं और वो लोगों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं। तो यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो क्या है, अनचेंज बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम फिर कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।